मिस्र उस समय संसार की सबसे बड़ी और धनवान राज्य था। वहाँ की खेती, नील नदी और ऊंची ऊंची इमारतें प्रसिद्ध थीं। उस समय का राजा फिरौन बहुत घमंडी और अत्याचारी था। वह अपने लोगों से कहता था कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा ईश्वर हूँ। वह सबको मजबूर करता था कि उसकी पूजा करे और जो उसका कहना न माने उसे कड़ी सजा दी जाती। फिरौन ने इस्राएल वंश के लोगों को दास बना रखा था। उनसे सबसे कठिन काम करवाता, भारी पत्थर ढोने और इमारतें बनाने पर लगाता। उनकी औरतों और बच्चों को अपमानित करता। एक दिन उसके दरबारियों ने कहा कि इस वंश में एक बालक जन्म लेगा जो तेरी सत्ता को नष्ट कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दे दिया कि हर लड़के बच्चे को जन्मते ही मार दिया जाए और लड़कियों को जीवित रहने दिया जाए। इसी समय मूसा का जन्म हुआ। उनकी माता बहुत डर गई कि कहीं सिपाही उन्हें पकड़ न ले। ईश्वर ने उनके दिल में डाल दिया कि इस बच्चे को एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। डरो मत, हम इसे तुम्हें लौटा देंगे और इसे अपना दूत बनाएंगे। वह संदूक फिरौन के महल के पास आ लगा। उसकी पत्नी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे मत मारो। इस प्रकार मूसा दुश्मन के घर में ही सुरक्षित पले। मूसा बड़े हुए तो उनमें वीरता और दया दोनों थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी इस्राएल वंश के एक दास को मार रहा है। मूसा ने गुस्से में उस मिस्री को मुक्का मारा, जिससे वह मर गया। मूसा डर गए और प्रार्थना करने लगे। फिर उन्हें वहां से निकल जाने का आदेश मिला। वे मदीयन नगर पहुंचे। वहां उन्हें 2 कन्याएं मिली जो अपने पशुओं को पानी पिलाने से पीछे हट रही थीं। मूसा ने उनके लिए पानी पिलाया। वे कन्याएं अपने पिता के पास गईं और कहा कि एक नेक मनुष्य ने हमारी सहायता की। उनके पिता ने मूसा को बुलाया, बातें सुनी और अपनी एक कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मूसा कई वर्ष वहीं रहे। एक दिन जब मूसा अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पर्वत की ओर एक प्रकाश देखा। वे वहां पहुंचे तो ईश्वर की ओर से आवाज आई, हे मूसा, मैं ही तेरा प्रभु हूँ। जूते उतार दे, तू पवित्र घाटी में है। मैंने तुझे चुना है। जा, मेरे दासों को फिरौन के अत्याचार से मुक्त करा। मूसा डर गए। ईश्वर ने उन्हें चिन्ह दिए। उनकी लाठी जमीन पर डाली तो वह अजगर बन गई। हाथ बगल में डाला और निकाला तो वह चमकने लगा। मूसा अपने भाई हारून को लेकर फिरौन के पास गए और कहा, हम ईश्वर के दूत हैं। इस्राएल वंश को छोड़ दो और घमंड से तौबा कर लो। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या तू वही है जिसे मैंने अपने घर में पाला? अब तू मेरे विरुद्ध खड़ा है। उसने कहा, यदि तू सच है तो कोई चिन्ह दिखा। मूसा ने लाठी डाली, वह अजगर बन गई। हाथ निकाला तो वह उजाला करने लगा। फिर भी फिरौन बोला, ये तो मायाजाल है। फिरौन ने अपने राज्य के बड़े जादूगर बुलाए। एक दिन मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगरों ने रस्से और लाठियां फेंकी। सबको ऐसा दिखा कि सांप लहराते हुए दौड़ रहे हैं। मूसा घबरा गए। ईश्वर ने कहा, मत डर, तू ही विजयी होगा। मूसा ने लाठी फेंकी, वह असली अजगर बनकर सबको निगल गई। जादूगर समझ गए कि यह मायाजाल नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार है। वे सब सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के प्रभु पर विश्वास करते हैं। फिरौन क्रोध में बोला, मेरी अनुमति के बिना तुम विश्वास कर बैठे। मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा और तुम्हारे हाथ पांव काट डालूंगा। जादूगरों ने कहा, कर ले जो करना है, हम अपने प्रभु की ओर लौटेंगे। फिरौन और उसकी प्रजा ने फिर भी इनकार किया। तब उन पर तरह तरह के दंड आए। कभी अकाल, कभी टिड्डियों का हमला, कभी जुएं, कभी मेढक और कभी रक्त की विपत्ति। हर बार वे कहते, हे मूसा, अपने प्रभु से प्रार्थना करो, यदि यह विपत्ति टल गई तो हम विश्वास कर लेंगे। लेकिन संकट हटते ही फिर मुकर जाते। आखिरकार ईश्वर ने आदेश दिया कि मूसा अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकल जाएं। वे सब रात में निकल पड़े। सुबह फिरौन को समाचार मिला तो वह बड़ी सेना लेकर पीछा करने निकला। मूसा और उनके लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े गए। मूसा ने कहा, नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु है, वही मार्ग दिखाएगा। ईश्वर ने आदेश दिया, अपनी लाठी समुद्र पर मारो। मूसा ने लाठी मारी, समुद्र फट गया और उसमें कई मार्ग बन गए। पानी दोनों ओर पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। इस्राएल वंश उसमें से निकल गए। फिरौन और उसकी सेना भी पीछे पीछे उतर गई। जैसे ही सब भीतर पहुंचे, पानी आपस में मिल गया। फिरौन डूबने लगा और उस समय चिल्लाया, अब मैं विश्वास करता हूँ कि मूसा और हारून के प्रभु के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर ने कहा, अब विश्वास करता है। जब तू जीवन भर घमंड करता रहा और पापी बना रहा, तेरा शरीर हम बचा लेंगे ताकि लोग बाद में तुझसे शिक्षा लें।
इस प्रकार फिरौन अपनी सेना सहित डूब गया और नष्ट हो गया। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि घमंड करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। संपत्ति और सत्ता हमेशा नहीं रहती। ईश्वर के मार्ग पर चलना ही मुक्ति का मार्ग है। और आसिया जैसी स्त्रियां जिन्होंने सत्य को अपनाया, स्वर्ग की अधिकारी बनी।